लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आता है। हम आपको एक बेस्ट अप्रोच सिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने से एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधे दाम पर बेच रहा है। आधा का मतलब क्या हो गया, 1/2, ठीक है। तो उसे 30% की हानि हो जाती है। अगर वह अपने ओरिजिनल विक्रय मूल्य पर ही बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, देखा जाए। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य के आधा दाम पर बेच रहा है, आधा का मतलब 1/2, उसे 30% की हानि होती है। 30% हानि का मतलब 70, मतलब 100 में 30 रुपया कम, 70 में बेचेगा। यह भी बात बेचने का, यह भी बात बेचने का, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एसपी को रहने दिए और इस दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एसपी बराबर हो गया 140, ठीक है। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। जब एसपी निकल चुका है और सीपी क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। सीपी अपने आप में 100 होता है। अगर 100 रुपया में खरीद कर 140 रुपया में अगर बेचेंगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर 40% का लाभ होगा। क्या प्रतिशत का लाभ होगा, 40% का। लेकिन यहां पर आपको सीपी लिखने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट कैसे काम करेंगे, एसपी देखिए 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है तो 40% प्रॉफिट। 100 से ये जितना कम होता उतना प्रतिशत लॉस हो गया। अगर ये 100 के बराबर होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर, यानी 40% प्रॉफिट होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। एक प्रश्न और देखा जाए, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने से एक दुकानदार को 60% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इसके 1/3 पर बेचा जा रहा है तो 60% की हानि होती है। 60% हानि का मतलब 40, यानी 100 में 60 रुपया कम, कितना हो गया, 40। यह भी बात बेचने का हो रहा है, यह भी बात बेचने का हो रहा है, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहां एसपी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 दिया 120। अब यहां पे सीपी मत लिखिए, सीपी बराबर 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है। डायरेक्ट आप इसको देखकर बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस। एसपी 120 यहां दिख रहा है, 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। 20 अधिक है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या हो गए, ए, ये आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न और देखा जाए, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/4 भाग पर बेचने से एक दुकानदार को 75% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। विक्रय मूल्य के 1/4 पर बेच रहा है, यानी एसपी के 1/4 भाग पर बेच रहा है तो उसे 75% की हानि होती है। 75% की हानि का मतलब 25, यानी 100 में 75 कम, यानी 25 में बेचेगा। यह भी विक्रय मूल्य, यह भी विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया। अब क्या कीजिए, आप एसपी निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 चौका 100। यहां पे आपको सीपी लिखने की जरूरत नहीं है, सीपी बराबर 100 मत लिखिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट ये देखिए, इसके बारे में क्या बताएं आपको, 100 से अधिक होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हानि, अगर 100 ही आ जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। तो यहाँ पे एसपी 100 आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आ गया, ना लाभ होगा ना हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर, अगर तीनों प्रश्न समझ गए तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, संभावित प्रश्न, गेस्ट क्वेश्चन के तौर पे जिसके एग्जाम में आने की संभावना है, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए।
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जून, एक कदम शिक्षा की ओर।